नमस्कार दोस्तों, आज हम ड्राफ्टमैन सिविल का सेकंड ईयर का 10 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर टेट थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए सीट यानी कि चादर, बी आश्रय यानी कि शेल्टर, सी झोपड़िया यानी कि हंट्स, और डी वृक्ष यानी कि ट्री। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आश्रय यानी कि शेल्टर। इसके बाद अगला सवाल। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न हम पेपर 1 में डिस्कशन किए थे। इसके अंदर जो प्रश्न था यह फिर से रिपीट होता है, तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ द गिवन प्लान, यानी कि दी गई योजना का आकार क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए वर्ग यानी कि स्क्वायर, बी आयत यानी कि रेक्टेंगल, सी लंबाकार यानी कि ऑब्लॉन्ग, और डी वृत्त यानी कि सर्कल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वर्ग यानी कि स्क्वायर। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भवन के उन्मुखीकरण का महत्व लाभ है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है सौंदर्य बोध यानी कि एस्थेटिक, बी ऊर्जा बिलों में कमी, सी बेहतर परिचलन, और डी बाहरी प्रक्षेपण यानी कि आउटडोर प्रोजेक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा बिलों में कमी यानी कि रिडक्शन इन एनर्जी बिल्स। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द की ऑफ 3D ओ स्नैप, यानी कि 3D ओ स्नैप की कुंजी यानी कि की क्या है। तो ऑप्शन ए F1, बी F2, सी F3, और डी F4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी F4। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच टाइप ऑफ बिल्डिंग कम इन ग्रुप H, यानी कि समूह H में किस प्रकार की इमारत आती है। तो ऑप्शन ए खतरनाक, बी औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल, सी भंडारण यानी कि स्टोरेज, और डी व्यापार यानी कि बिजनेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भंडारण यानी कि संग्रहण, जिसको अंग्रेजी में स्टोरेज कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल बार गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए टूल बार का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए ड्रॉ, बी मॉडिफाई, सी आयाम यानी कि डायमेंशन, और डी विजुअल स्टाइल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ड्रॉ। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड हैज़ वन मेजर ऑप्शन, यानी कि निम्नलिखित में से किस कमांड में एक प्रमुख विकल्प है। तो ऑप्शन ए लाइन, बी एम लाइन, सी पी लाइन, और डी बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पी लाइन। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द प्रोडक्शन ऑफ हाउसिंग कंपोनेंट यूजिंग फैक्ट्री मैकेनाइजेशन, यानी कि फैक्ट्री मशीनीकरण का उपयोग करके आवास घटकों का उत्पादन कौन सा है। तो ऑप्शन ए पी फैब्रिकेशन, बी फैब्रिकेशन, सी निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, और डी उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्री फैब्रिकेशन। इसके बाद अगला सवाल, इन विच पोर्शन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट अर्थक्वेक जनरली अकर्स, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट के किस हिस्से में भूकंप आमतौर पर आता है। तो ऑप्शन ए प्लेट बाउंड्री, बी डाइवर्जन प्लेट, सी कवरजिंग प्लेट, और डी मध्यम भाग यानी कि मिडल पोर्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्लेट बाउंड्री। इसके बाद अगला सवाल, विच मटेरियल इज स्ट्रॉन्ग इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि तन्य शक्ति में कौन सा पदार्थ प्रबल होता है। तो ऑप्शन ए सीमेंट, बी रेत यानी कि सैंड, सी इस्पात यानी कि स्टील, और डी पानी यानी कि वाटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इस्पात यानी कि स्टील। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एंगल मार्क एज एक्स, तो एक्स के रूप में चिन्हित कौन क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए 50 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, और डी 60 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज जीरो, यानी कि जहां बेंडिंग मूवमेंट हमेशा शून्य होता है। तो ऑप्शन ए सपोर्ट पर, बी मध्य स्पान पर, सी 1/5 स्पान पर, और डी 1/7 स्पान पर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट पर यानी कि एट सपोर्ट। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए आरसीसी फ्रेम युक्त संरचना, बी कठोर फ्रेम संरचना, सी ब्रेस्ट फ्रेम संरचना, और डी पोर्टल फ्रेम संरचना।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आरसीसी फ्रेम युक्त संरचना, यानी कि आरसीसी फ्रेमेड स्ट्रक्चर। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। नेम ऑफ द एप्रियस, यानी कि उपकरण का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए विकट सुई, बी सलम कॉन, सी वाइब्रेटिंग टेबल और डी बेल नलाकार मोल्ड, यानी कि सिलिंड्रिकल मोल्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्लम कॉन। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन यू टाइप हुक, यानी कि एक यू टाइप हुक की लंबाई क्या है? तो ऑप्शन ए 4D, बी 8D, सी 9D और डी 18D। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9D। इसके बाद अगला सवाल, विच स्पान द प्लेट गर्डर्स आर यूज, यानी कि प्लेट गर्डर का उपयोग किस स्पान में किया जाता है? तो ऑप्शन ए 5 मीटर से अधिक, बी 10 मीटर से अधिक, सी 15 मीटर से अधिक और डी 20 मीटर से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर से अधिक, यानी कि मोर देन 20 मीटर। इसके बाद अगला सवाल, विच रिवेटेड जॉइंट कंजिस्ट ऑफ टू पैरेलल रो एंड रिवेट वेयर रिवेट आर जस्ट ऑपोजिट ईच अदर, यानी कि कौन से रिवेट जोड़ में दो समांतर पंक्तियां और रिवेट होते हैं जहां रिवेट एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं? तो ऑप्शन ए सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट, बी डबल रिवेटेड सिंगल लेफ्ट जॉइंट, सी डबल रिवेटेड डबल लेफ्ट जॉइंट और डी सिंगल कवर बट जॉइंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डबल रिवेटेड सिंगल लेफ्ट जॉइंट। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ कनेक्टिंग पाइप इन द सेप्टिक टैंक, यानी कि सेप्टिक टैंक में कनेक्टिंग पाइप का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 60 mm, बी 100 mm, सी 300 mm और डी 700 mm। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 100 mm। इसके बाद अगला सवाल, विच प्लम्बिंग सिस्टम इज कॉमन इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सी प्लम्बिंग प्रणाली आम है? तो ऑप्शन ए एक पाइप प्रणाली, यानी कि वन पाइप सिस्टम, बी दो पाइप प्रणाली, यानी कि टू पाइप सिस्टम, सी सिंगल स्टैक सिस्टम और डी सिंगल स्टैक आंशिक रूप से हवादार, यानी कि सिंगल स्टैक पार्सली वेंटिलेटेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दो पाइप प्रणाली, यानी कि टू पाइप सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच पाइप सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग वर्क सोइल एंड वेस्ट पाइप आर सेपरेटेड, यानी कि प्लम्बिंग कार्य की कौन सी पाइप प्रणाली मिट्टी और अपशिष्ट पाइप को अलग किया जाता है? तो ऑप्शन ए एक पाइप प्रणाली, बी दो पाइप प्रणाली, सी अलग प्रणाली यानी कि सेपरेट सिस्टम और डी संयुक्त प्रणाली यानी कि कंबाइंड सिस्टम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दो पाइप प्रणाली यानी कि टू पाइप सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, विच ब्रिज इज मोस्टली यूज फॉर रेलवे ब्रिज ऑफ स्मॉल स्पान, यानी कि छोटे स्पैन के रेलवे पुलों के लिए ज्यादातर किस पुल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्टील गर्डर, बी स्टील टॉप प्लेट, सी सस्पेंशन और डी स्टील ट्रस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टील टॉप प्लेट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज मार्क एज ए एक्स, तो एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए क्लियरेंस, बी अप्रोच, सी फ्री बोर्ड और डी एप्रॉन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फ्री बोर्ड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डैम बेस्ड ऑन यूज, यानी कि उपयोग के आधार पर बांध का वर्गीकरण क्या है? तो ऑप्शन ए डिटेंशन, बी डेब्रिज, सी कठोर यानी कि रिजिड और डी ब्रटिश। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डिटेंशन। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द सीट ऑफ ओवरफ्लोइंग वाटर, यानी कि अधिक बहते पानी की सीट कौन सी है? तो ऑप्शन ए हेड, बी नैप, सी अपस्ट्रीम और डी क्रेस्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नैप। इसके बाद अगला सवाल, खुले में राष्ट्रीय राजमार्ग की सामान्य अनुशंसित भूमि चौड़ाई क्या है? तो ऑप्शन ए 24 मीटर, बी 25 मीटर, सी 35 मीटर और डी 45 मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 45 मीटर। इसके बाद अगला सवाल, वेयर डिड द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्टेड, यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी नागपुर, सी नई दिल्ली और डी फ्रांस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, कौन सी सड़क उत्पादन और बाजार के क्षेत्रों को राज्य के राजमार्गों और रेलवे से जोड़ती है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, बी मेजर जिला यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट, सी गांव यानी कि विलेज और डी अन्य जिला यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेजर जिला यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद अगला सवाल, विच कंट्री डेवलप द जीपीएस, यानी कि जीपीएस किस देश ने विकसित किया? तो ऑप्शन ए अमेरिका यानी कि यूएसए, बी भारत,
सी रूस यानी कि रसिया और डी इटली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका यानी कि यूएसए। इसके बाद अगला सवाल, जीपीएस के किस सेगमेंट में रिसीवर होते हैं? तो ऑप्शन ए नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, बी उपयोगकर्ता यानी कि यूजर, सी स्पेस और डी नेविगेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उपयोगकर्ता यानी कि यूजर। इसके बाद अगला सवाल, कोणीय विधि में वक्रों को स्थापित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कंपास, बी टैप, सी चेन और डी थियोडोलाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी थियोडोलाइट। इसके बाद अगला सवाल, विच इज यूज फॉर ज्वाइनिंग द रेल यानी कि रेल को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्पाइकस, बी रेल कुर्सिया, सी फिश प्लेटे और डी बेरिंग प्लेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फिश प्लेटे। इसके बाद अगला सवाल, विच ब्रिज इज सोवन फिगर यानी कि चित्र में कौन सा पुल दिखाया गया है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सेमी थ्रो, बी डेक, सी थ्रो और डी निलंबन यानी कि सस्पेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी थ्रो। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पाइक इन द फिगर यानी कि आकृति में स्पाइक का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए गोल यानी कि राउंड, बी स्क्रू, सी इलास्टिक और डी डॉग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डॉग। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज ऑल्सो नॉन एज ए कैनल फॉल यानी कि कैनल फॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए कैनल साइफन, बी कैनल ड्रॉप, सी सुपर पैसेज और डी नहर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कैनाल ड्रॉप। इसके बाद अगला सवाल, एक खंभे के लिए पल्स तर्क क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन ए लंबाई मल्टीबाई चौड़ाई मल्टीबाई ऊंचाई, सी खंड क्षेत्र मल्टीबाई ऊंचाई, सी परिमाप यानी कि पेरीमीटर और डी परिमाप मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी परिमाप मल्टीप्लाई ऊंचाई यानी कि पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट फॉर सीमेंट कंक्रीट इन एमकेएस सिस्टम यानी कि एमकेएस में सीमेंट कंक्रीट की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए संख्या यानी कि नंबर्स, बी मीटर, सी वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर और डी घन मीटर यानी कि क्यूब मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी घन मीटर यानी कि क्यूब मीटर। इसके बाद अगला सवाल, 1 जैम 2 जैम फॉर सीमेंट कंक्रीट के 100 मीटर क्यूब के लिए कुल कितनी कोर्स एग्रीगेट की मात्रा आवश्यक है? तो ऑप्शन ए 84 मीटर क्यूब, बी 86 मीटर क्यूब, सी 88 मीटर क्यूब और डी 90 मीटर क्यूब। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 84 मीटर क्यूब। इसके बाद अगला सवाल, विच प्रोग्राम इज यूज फॉर सेटिंग आउट पॉइंट यानी कि अंक निर्धारित करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए री सेक्शन, बी स्टैक आउट, सी संदर्भ लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन और डी रिमोट ऊंचाई यानी कि रिमोट हाइट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टैक आउट। इसके बाद अगला सवाल, इन विच कंडीशन द एलसीडी स्क्रीन डज नॉट वर्क यानी कि किस परिस्थितियों में एलसीडी स्क्रीन काम नहीं करती है? तो ऑप्शन ए सर्दी यानी कि कोल्ड, बी गर्म यानी कि हॉट, सी वार्म और डी पवन यानी कि विंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सर्दी यानी कि कोल्ड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज मार्क एज एक्स तो एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए ऑप्टिकल प्लेमेट, बी कॉलीमीटर, सी डेटा आउट कनेक्टर और डी बॉटम प्लेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल प्लेमेट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे।